करने में ना, आई एम लिम्पिंग लिटरली। उसका कोई मतलब मुझे चोट वोट कुछ नहीं लगी। सेकंड चीज हुई कि मेरे पापा मुझे कह रहे थे उनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कुछ चल रहा था, पेमेंट स्टक हो गई। हम्म। और थर्ड सर, मुझे इस साल फिर से हाइक नहीं मिला, ऑल्दो मेरी टॉप रेटिंग थी। मैं इतनी ज्यादा भाग्यशाली हूँ। और ओके, तो ये था सर मेरा। तो पाँव में दर्द आज भी है, लंगड़ा ही रही हूँ मैं कोई हर बात काम नहीं। में। आज 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 के बाद ठीक हो जाएगा, आज के सेशन के बाद ठीक हो जाएगा। ओके। अमन, अमन, हाँ आप बताइए, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर मेरी उस क्लास के बाद गाड़ी की चाबी खो गई, क्या वो भी इसी का ही रिजल्ट होगा? चीजें खोनी है, सिक्स हाउस, एट हाउस। जी सर। चीजें खो जानी, छठा घर और अष्टम घर। चीज ना मिले, एट हाउस। चीज मिल जाए, सिक्स हाउस। सर दो चाबियां खो गई, एक गाड़ी की और एक अलमीरा की। मिली है कि नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली सर। होपफुली इस सेशन के बाद मिल जाए, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि छठे घर की चीज गुम हो जाएगी ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है उसकी मिलने की। जी सर। ठीक है, सो होपफुली ये मिल जाए आपको जल्दी। ओके, हाँ जी अनिल जी, शेयर योर एक्सपीरियंस। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरे गाड़ी के पेपर्स मींस रजिस्ट्रेशन जो होता है, कार्ड होता है रजिस्ट्रेशन, इट वाज मिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, देन आई फाउंड इट डे बिफोर यस्टरडे। राइट, ठीक है। मतलब जो चीज गुम हो गई है, छठे भाव की कोई चीज गुम होगी, छठे राशि की कोई चीज गुम होगी, या उस घर में प्लेनेट बैठा हो उसकी चीज गुम हो जाए, ट्रांजिट में चल रहा हो, उस घर में गोचर कर रहा हो, चीज गुम हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, मिल जाती है वापस। एट घर के अंदर अगर आप कुएं में आप चीज डाल दोगे, वापस मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंसान एक बार चला गया, एट हाउस इज हाउस ऑफ दिस पाताल में चला ट्रांसफॉर्मेशन। जाता है। यस, वो फिर चला गया, वो चला गया, वापस नहीं आएगा। सिक्स हाउस में रिकवरी हो जाती है, बिकॉज डिजीज का घर है, डिजीज रिकवरी भी हो जाते हैं। या तो इस तरह की उसको लॉस्ट चीज मिल उसको सकती हर जगह ढूंढ लिया था घर में, लेकिन वो मिला नहीं। अल्टीमेटली डे बिफोर यस्टरडे सडनली सामने ही आ गया वो चीज, ऐसा हो गया। है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। जैसे लास्ट लेसन में हमें बताया गया कि जिस घर में सिक्स साइन होता है या वर्गो साइन होता है, हम्म। वो पिछले जन्म का कर्जा लेके आता है। करेक्ट। ओके। और उस घर में इंसान बहुत मेहनत करता है उस घर से रिलेटेड, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अनिल जी रोकूंगा, मैं क्लियर कर दूं एक चीज। या कमियां निकालता है उसकी। नहीं नहीं, आप ठीक पूछ रहे हो, लेट मी क्लियर वन थिंग। जो सिक्स हाउस का कर्जा है ना, वो आपको चुकाना पड़ता है ना चाहते हो भी, पहली बात। ठीक है। दूसरा, जितने भी प्लेनेट आपके कुंडली के अंदर हैं या नक्षत्र फॉल कर रहे हैं, ये सारे आपके पिछले पुनर्जन्म का, पास्ट लाइफ का लेखा जोखा ही है। ठीक है। बट जो आप भोग रहे हो और जो आप ना चाहते हुए भोग रहे हो, वो सिक्स नंबर है, छह नंबर। वो ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ 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 यू स्टार्ट। मेरा ये सवाल था कि जैसे वर्गो साइन मान लीजिए सेवंथ भाव में पड़ रहा है, तो सेवंथ भाव हमारे स्पाउस का होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या मतलब रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आपको सारी जिंदगी अपने स्पाउस के लिए काम करना पड़े, विदाउट कंप्लेनिंग एनीथिंग। चाह के विदाउट। भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर ओके। सकते। चाह के भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा या मैं मेरे से नहीं होगा। वो तो आपको करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, ये लीगल लिटिगेशन का घर तो नहीं, लेकिन ये लीगल चीजों का घर जरूर है, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घर जरूर है, पार्टनरशिप का घर जरूर है। पार्टनरशिप हुई हो आपकी किसी के साथ, आपका नुकसान हो चुका हो, पैसा लेके पार्टनर चला जाए या आपको कुछ हिस्से कम आए, ये वो वाला घर भी है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो 2 4 5 साल जो पार्टनरशिप चली थी, आपने कुछ नहीं कमाया, लेकिन आपने अपना कर्जा जरूर उसको दिया, कमा कमा के। मतलब उसका कैसे भी करके कैसे वो भी करके वापस। वो होगा, हाँ, देना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। ठीक ओके, है। थैंक। तो जो प्लेनेट अंदर आएगा, वो तो उसका सिग्निफिकेंस तो है ही है, सीधी सी बात है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। वो ड्यूटी आपको ना चाहते हुए निभानी पड़ेगी। ठीक है। आप प्लीज अपनी क्वेरी स्पेशल पूछ लीजिए, इसको इस सेशन को मैं क्वेश्चन एंड आंसर में डालूंगा। किसी की कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू प्रीवियस क्लासेस, शी और ही कैन आस्क, क्योंकि इसके बाद जो मैं शुरू करूंगा, फिर मैं बीच में क्वेश्चन कुछ किसी का ले नहीं पाऊंगा। दिवांजलि, हाँ जी, अनम्यूट, हाँ जी। सर जल्दी जल्दी पूछ लूंगी। कंफर्टेबल, आराम से पूछिए, सबको समझ आना चाहिए, बोलिए। सर हैं काफी सारे। हाँ। सर आपने मुझे एक चीज आपने कहा था, केप्रिकॉर्न इज वेयर वी कीप आवर गोल्ड, राइट? हम्म। है ना? तो मैं जैसे अपना गोल्ड वर्किंग डेस्क पे रखती हूँ, हम्म। तो मैंने आपके फोर्थ हाउस का जो लिस्ट उससे टैली किया, तो मुझे समझ नहीं आया इसका मैं क्या प्रेडिक्शन निकालूं, मतलब आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू अगर मैं कैप्रिकॉर्न है?
हाँ, अब मतलब आपने कहा था ना कि हम जहाँ पे अपना गोल रखते हैं वो कैप्रिकॉर्न होता है, छोड़ दीजिए उसका आंसर मतलब कैप्रिकॉर्न, उसका आंसर कैप्रिकॉर्न में ठीक मिल जाएगा। हाँ, कैप्रिकॉर्न में मिलेगा उसका आंसर। है सर। चलिए सेकेंड इसका सर, जो एस्पेक्ट होता है और कंजंक्शन होता है तो दोनों का पावर क्या एक जैसा होता है सर? अभी ये भी एडवांस क्वेश्चन है, मतलब आंसर भी आगे ये भी आएगा। एडवांस। जब हम ओके। प्लैनेट्स पढ़ेंगे ना, तो हाँ। उसका जब प्लैनेट्स पढ़ेंगे उसमें कॉम्बिनेशन भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे सारे। ओके ठीक है। मतलब मुझे ये था, जैसे आप पांचवा एस्पेक्ट नौवा एस्पेक्ट कहते हो, तो दूर का एस्पेक्ट में ज्यादा पावर होता है कि नजदीक, मतलब न्यूमेरोलॉजिक नंबर के हिसाब से ना, तो वो मुझे याद दिमाग में डिपेंड आ रहा करता है, प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी कर जाएगा। किसी का स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी का सेवंथ बहुत पावरफुल है तो किसी का 3 वाला कम है, किसी का 5 वाला ज्यादा है कम है। वो डिपेंड करता है, उसका ना एक टेक्निकल आंसर है। है। अच्छा। आंसर है जिस जैसे फिफ्थ हाउस की जो खासियत है ना, वही हाँ। फिफ्थ फिफ्थ साइट की जो खासियत कंसिडर करनी है। ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो टेक्निक अपने आप में ही एक चैप्टर है, वो अपने आप में ही अच्छा कोर्स है। उसकी दृष्टियां और इसका वक्री होना अपने आप में ही एक कोर्स है। सर, मुझे लगा कि जैसे अगर 9 घर दूर जा रहा है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो जैसे सामने में कोई चीज देखूं, दूर कोई चीज देखूं, अब तो ऑब्वियस नाइन्थ बात है। अब नाइन्थ घर फॉर एन एग्जांपल, अब नाइन्थ घर हमारा किस चीज का था? रिलीजन का। हाँ हाँ। ठीक है, लगन से नाइन्थ घर हमारा रिलीजन का था। ठीक है, हम्म हायर स्टडीज का था। हम्म और भी बहुत चीजें, आपकी मैरिज वाला घर है, जहां पे आपकी मैरिज जिस मंडप के नीचे मैरिज होती है, हम्म ये वो वाला घर है। ठीक है, सपोज कीजिए वहां राहु हो, तो मंडप हम्म में, मंडप के अंदर ही झगड़ा शुरू हो जाता है हम्म शादी के दौरान। ठीक है, तो वो हम्म डिपेंड करता है कि उस 9 नंबर का मतलब क्या था। उसको हम एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे कि ये एस्पेक्ट ये काम करेगा। कोई मंगल कार्य करवा देगा, कोई अच्छा काम करवा देगा, कोई लंबी यात्रा करवा देगा जब दृष्टि हम्म 9वीं आएगी। ठीक है, जैसे अब जुपिटर 22 मार्च को 22 अप्रैल को अभी गोचर करने वाले हैं, हम्म। 9वीं दृष्टि जाने वाली है, वहां पे नाइन्थ की सिग्निफिकेंस उठाएंगे। नाइन्थ की सिग्निफिकेंस है क्या? हम्म, दैट मीन्स कि उसका नाइन्थ वाला वो रिएक्ट करेगा जो 9वें हम्म। घर की खासियत है। ओके, तो वो तो हम बाद में सर आप अब डिटेल में वो हाँ, वो आपको समझाएंगे। इतना क्या होगा जब ग्रह पढ़ेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा साथ साथ। सर कोई आपने शायद कहा था वीनस और मरकुरी को स्पेशल दृष्टि नहीं है ना, बाकी सबको तो सातवीं है, तो कोई कारण है माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड इट कि क्यों नहीं दी स्टोरी गई? स्टोरी है पीछे इसकी, स्टोरी है इसके पीछे, ओके, वो बट अब दैट इज नॉट कवर्ड। ठीक है, बाद में करेंगे। ओके सर, ठीक है। सर आप एक चीज मुझे स्ट्राइक कर रही थी, आपने कहा था मून अगर सन के 3 पीछे और आगे है देन इट इज एफ्लिक्टेड, राइट? तो सन इज आवर फादर, मून इज द मदर, तो अगर किसी नेटिव के चार्ट में हम ऐसा देखें तो उसके माँ बाप में फिर लड़ाई टाइप रिलेशन हो सकता है, कैन बी प्रेडिक्ट दैट? नहीं। होता क्या है, जब आपके सन से मून 3 घर इधर हो, 3 घर इधर हो। हम्म ठीक है, अब मून ना उसकी नजर में नहीं है। ठीक है, हम्म मून उसकी नजर में नहीं है। एक क्लासिकल टेक्स्ट कहता है कि इस घर में औरत की ज्यादा चलती है और मर्द की कम चलती है। क्यों? चंद्रमा किसी से दृष्ट नहीं है अब, वो सूर्य की पावर से भी दूर है। सूर्य कंट्रोल कर रहा था उसको, बट सूर्य की पावर से दूर है। तो चलेगी किसकी? मदर की ज्यादा चलेगी। उस घर में औरत प्रधान होगी। डिसीजंस जो होंगे वो औरत के होंगे, जेंट्स के नहीं होंगे, उसके हस्बैंड के नहीं होंगे। नंबर एक। नंबर दो, सूर्य के पीछे से जब चंद्रमा जाएगा, पीछे से, हम्म आगे से वो निकलेगा नहीं, पीछे से जाएगा। ठीक हम्म है, वहां पे उस घर में मेल प्रधान होगा, चंद्रमा प्रधान नहीं होगा। उस घर में मर्दों की चलेगी, औरतों के डिसीजन को इतना वैल्यू नहीं दी जाएगा, स्पेशली इस स्पाउस के केस में, दोनों के स्पाउस के केस में। किसका कौन डोमिनेटिंग रहेगा, मदर या फादर? इससे ऐसे आप देख सकते सर समझ नहीं आया मुझे, डिग्री वाइज देखेंगे क्या? हो। ओवरलैप करेगा जब उसको पीछे से, ओवरलैप करेगा ना सूर्य को चंद्रमा पीछे से, क्रॉस हाँ करेगा, क्रॉस करेगा ना। हाँ, जब वो तो वो क्रॉस हम करेगा, समझ में कैसे आएगा सर चार्ट में? ओके ओके। ओवरलैपिंग उसमें क्या है? कुछ भी नहीं ओवरलैपिंग, तो कुछ ट्रांजिट। सर नहीं समझ आ रहा। छोड़ दीजिए इसको, सूर्य चंद्रमा छोड़ दीजिए, अभी हमने ठीक। पढ़ना 10 नहीं, मिनट। मुझे नहीं लगा कि मतलब अभी आप नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है नहीं समझ पाओगे जब हाँ तक आप इसको पढ़ोगे नहीं ना। जब हाँ। तक इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए कहता हूँ कि ग्रहों के क्वेश्चन अब मत पूछो। ग्रहों का अभी पाठ होना है। अभी आप भी ओके, कंफ्यूज रहेंगे, सभी सोचेंगे ये कहाँ की बातें, कहाँ सर कैसे कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ऊपर से निकल जाएगा सबके। लेट द मुझे वही लगा कि मून वन और बाय वन। सन पेरेंट्स अगर हैं तो शायद नेटिव का चार्ट हम देख के कह सकें कि मतलब इक्वली रहेगा, मतलब कन्फ्लिक्ट तो रहेगा सर, अगर माँ की ज्यादा चल रही है बाप की चल रही है तो घर में फिर किटकिट तो है, मतलब। हाँ नहीं, वो रहेगा, वो क्रिकेट तो रहेगा, पर इसको आगे हाँ कवर करेंगे, डोंट वरी। सन और मून का इलेक्शन में कवर हो जाएगा। ठीक है सर, उसी के रिलेटेड था
सर अगर मून नेटिव के तीन। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ग्रहों के क्वेश्चन अभी आप ना पूछिए, क्योंकि ग्रह अभी कवर हो, अच्छा। रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ग्रहों के क्वेश्चन मत पूछिए। जो किसी ने, अगर किसी ने निकाल रखा हुआ है ग्रह का, तो उसको अभी निकाल दीजिए, उस क्वेश्चन को ठीक निकाल है दीजिए। अभी हम वन बाय स्टेप चलेंगे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, डोंट वरी। हाँ जी दीवानी। ठीक है सर। सर आप कह रहे थे पिछले क्लास में जुपिटर अच्छा होना बहुत जरूरी है ना चार्ट में, अगर हमें एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनना है तो पता नहीं, मैं शायद कुछ गलती हो सकता है तो सर जैसे लिब्रा एसेंडेंट के थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का डिस्पोजिटर इज जुपिटर, ठीक है ना? तो फिर थर्ड और सिक्स्थ हाउस तो सर अच्छे नहीं है ना, मतलब जुपिटर के लिए। तो फिर हम फिर लिब्रा एसेंडेंट का तो उतना सीन मतलब अच्छा नहीं है। जुपिटर जुपिटर ना हर केस में अच्छा है। जुपिटर की उसका खासियत ये है कि वो अच्छा है, वो उसकी प्रॉब्लम भी है। वो दुखी, पता किस चीज से है? वो अपनी अच्छाई से दुखी है। चंद्रमा वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, हम्म। सुनाई थी ना? अब जिस इंसान के साथ ऐसा किया हो, फिर भी हम्म। वो जुपिटर उसको माफ कर रहा है, और हम उसको गज कैसी योग बोल रहे हैं। आप हम्म। उसका जो अच्छाई का लेवल देख लीजिए क्या है, यू अंडरस्टैंड? तो हम्म। अगर वो लिब्रा असेंडेंट में 3 घर में जा रहा है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस वीक हो जाएंगी। ये नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, अच्छा, वो वीक हो जाएगा, समझदारी में कमी आ जाएगी, विजडम में कमी आ जाएगी, कहाँ क्या बोलना है वो समझ नहीं आएगा। जो बोलना है वो ऐसे ऐसे बोलना है कि अगला बंदा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इंसान अपना विजडम किसी को समझा नहीं पाएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो बात ऐसी करेगा, अगला कहेगा ये मूर्ख है, इसको पता नहीं है। हालांकि उसकी समझदारी उसके लिए बहुत अच्छी है, समझदारों के लिए वो मूर्ख कहलाएगा, वो चीज उसकी वीक हो जाएगी। जुपिटर का प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छा है, बट उसकी जो खासियत है उसमें कमजोरी आ जाएगी, वो वीक हो जाएगी। एंड 3 और 6 क्योंकि मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा, बेसिकली व्हाट ही यस, इज ट्राइंग टू कन्वे। पार्ट है, वो कम्युनिकेशन से भी किसी को इंप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक है, तो ऐसे बंदे को अगर आपने रिलीजियस डिबेट दे दी, तो नो हाँ। बडी विल लिसन, उसको कहा जाएगा कि ये ना फ्रॉड कर रहा है, इसको पता कुछ नहीं, ये ऐसे ही मार रहा है। ओके। ठीक है, तो उसका वो जो पावर है उसकी वो कमजोर हो जाती है थर्ड हाउस में जाके। थर्ड हाउस में कोई भी वैसे भी अच्छा प्लेनेट हो तो वो कमजोर हो ही जाएगा। ओके। अब उस बंदे को अगर सेकंड हाउस अच्छा है, बोलने वाला हाउस, देन मे बी उसकी बात सुन ले कोई। नहीं सुनेगा, उसकी ना सुनेगा कोई नहीं, क्यों? उसकी समझदारी पे हर बंदे को डाउट है, उसकी समझदारी लोगों के काम नहीं आती, ओके। उसकी समझदारी उसी के लिए है। आप अपने से लोअर लेवल के बंदे की बात सुन के क्या उस पर अमल करोगे? आपको पता कि मैं समझदार हूं, हम्म। मैं कोई भी जॉब करती हूँ, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, और कोई 3 साल बाद आके कोई बंदा, कोई एम्प्लॉय ऐसा है, 3 इयर्स बैक वो आपके साथ आपका काम कर रहा है और आपको समझा रहा है आपकी कंपनी के बारे में, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? अपना काम कर, मुझे पता है। ठीक है, उसकी समझदारी किसी के काम आने वाली नहीं है, जुपिटर कमजोर हो जाएगा उसके लिए। बट सर इसके बाद मैंने थोड़ा आरएनडी किया तो मैंने देखा जैसे के एन राव साहब, उनका भी लिब्रा एसेंडेंट था, फिर 2-3 प्रोमिनेंट वालों के थे, तो वो देख के थोड़ी तसल्ली मिली सर की के एन राव अंधेरा शायद। सर, के एन राव सर तो अब क्या मैं कहूँ, मेरे शब्द कम है उनके लिए। हाँ हाँ हाँ, उनके बुक्स और वो। गॉड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसके ऊपर, उनके ऊपर तो कोई एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। सर आपने जब कहा ना आई डिडंट नो हिम, फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी, तो पर्सनालिटी अगर अलग है। आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर केएन राव सर का नाम नहीं पता, तो फिर आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। हाँ, आपके कहने के बाद मैंने उनको देखा तो द वे ही स्पीक्स, और जो देखने में तो गुरु जैसे हैं, तो हाँ, उनका जो एजड हो चुके पर्सोना हैं अब है। तो, पीछे बीमार भी थे, एजड हो हाँ। चुके हैं। और उनके क्लाइंट, उनके जो क्लाइंट है वो मेरे तक पहुंच रहे हैं अब, कि सर ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो उनके बाद अब सेकंड आपका बात समझ आ रहा है, तो आप हमारा हॉरोस्कोप देखिए। तो केएन राव सर तो ही इज अ जेम, इज अ जेम। सर फिर और 2-3 भी शायद ने चार्ट्स देखे तो लिब्रा एसेंडेंट है, मे बी अदर प्लैनेट्स वर गुड उनके, तो वो उतने सक्सेसफुल हो गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उनका तो उनकी कुंडली में और बहुत कुछ है, खाली सिर्फ प्लेनेट नहीं है, हम्म। और बहुत कुछ है। जो लोग उसको उनको मानते हैं, आज उनकी वो नहीं देख रहे, आज की डेट में थोड़े ठीक ठीक नहीं है, तो भी लोग उनकी प्रेज करते हैं। उनका कभी आपको कभी फॉल्स या कभी कोई गलत कमेंट उनके बारे में सुनने को या देखने को मिलेगा नहीं। हम्म। तो ही इज सच लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो वो तो बहुत बड़ी, हम तो कहीं भी नहीं खड़े होते उनके आगे जहाँ पे वो खड़े हैं। ठीक है सर। सर नेक्स्ट वाला लाइक आपने जैसे कहा था ना, जैसे सन मर्क्यूरी होता है तो अच्छा सर, अस्त का अभी समझाएंगे कि बाद में? अस्त क्या होता है एग्जैक्टली? अभी तो हम कंबशन होता है क्या इंग्लिश तो वर्ड उसका? प्लेनेट पढ़ ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ राशियां पढ़ रहे हैं। अस्त का मतलब ओके।
अस्त का मतलब ये होता है कि एक प्लेनेट का वजूद खत्म हो जाना, पावर कम हो जाना उसका। सूर्य अब उसमें पावरफुल हो गया, सूर्य की कंजंक्शन में आके कोई प्लेनेट अस्त होगा। ठीक है, मैंने डिग्रीज आपको लास्ट टाइम बताई थी कि किस डिग्री में आके हम्म। कौन सा इम्पैक्ट हाँ किसका। सर, वही, हाँ। अस्त होने हाँ। का मतलब होता है कि एक प्लेनेट का वजूद खत्म हो जाना। एक